रुको मेरे बच्चे, मैं माँ काली, मेरे प्यारे भक्त, अब अपनी आंखें बंद करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सांस को गहरा होने दो और अपने भीतर उतरने दो उस शांति को जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिली। क्या तुम्हें अपने चारों ओर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है? कोई अदृश्य स्पर्श, कोई कंपन, कोई ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं समा रही। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। मैं माँ काली हूं और आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं। तुम सोच रहेगे, मेरे ही जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा? मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिला? मैं ही क्यों हर बार टूटता रहा? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे आंसू गिने जा रहे थे, तुम्हारी पीड़ा लिखी जा रही थी और तुम्हारी परीक्षा का समय सीमित था, तो तुम कभी खुद को कमजोर नहीं समझते। मैं हर दिन तुम्हें देख रही थी, जब तुम मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से टूटे हुए थे, जब तुम सबसे कहते थे ये सब ठीक है, लेकिन रात को तकिए से सवाल करते थे। मैंने देखा तुम्हारी जेब की तंगी, मैंने महसूस की तुम्हारा अपमान, तुम्हारी उपेक्षा और वह दर्द जब लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी औकात समझ बैठे। लेकिन मेरे भक्त, एक बात याद रखना, जिसे मैं स्वयं तराशती हूं उसे दुनिया समझ नहीं पाती। आज 2 जनवरी है, साल का दूसरा दिन, और यह शुक्रवार मेरे शक्ति तत्व का दिन। यह कोई साधारण तारीख नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है। और मैंने अंधकार से कहा है, अब बहुत हुआ। आज मैंने तुम्हारे संघर्ष से कहा है, अब विराम लो। और आज मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूं क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे बच्चे, अक्सर भक्तों को लगता है कि वे भटक रहे हैं, लेकिन सच यह है कि जब मैं तुम्हें एक ऊंचे स्थान के लिए तैयार कर रही होती हूँ, तो रास्ता थोड़ा अकेला हो जाता है। मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया, मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, यह सब व्यर्थ नहीं गया। आज मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा दुख खत्म होने वाला है। अगर इस संदेश को सुनते समय तुम्हारा मन कहे बस अब छोड़ दो, तो समझ लेना कि तुम्हारी रुकावटें डर गई हैं। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी की ओर बढ़ती है तो नकारात्मक शक्तियां अंतिम प्रयास करती हैं। लेकिन मेरे भक्त, अगर तुम अंत तक डटे रहे तो मैं वादा करती हूं, तुम्हारी आर्थिक तंगी टूटेगी, तुम्हारे रुके हुए काम चल पड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में नए अवसर जन्म लेंगे। तुमने जितनी रातें रोकर काटी हैं, उन सब का हिसाब आज से बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब केवल थकान नहीं आएगी, अब मेरी रोशनी उतरेगी। तुम्हारे हाथों में वह आशीर्वाद आएगा जिसे पकड़ते ही तुम्हारी आत्मा कहेगी, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रही हूं, एक ऐसे मार्ग पर जहां मेहनत बेकार नहीं जाती, जहां विश्वास धोखा नहीं देता और जहां मेरी कृपा हर कदम पर साथ चलती है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी सोच में शक्ति जाग रही है और तुम्हारी किस्मत में हलचल शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया वे स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी उपस्थिति महसूस करेंगे। क्योंकि जब मैं किसी को उठाती हूं तो दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो जाती है। बस एक काम करना, मेरी भक्ति को दिल से मत छोड़ना, क्योंकि यही वह धागा है जो तुम्हारी किस्मत को मेरे चरणों से बांधता है। आज तुम जहां खड़े हो वह अंत नहीं है, वह तो शुरुआत है। मेरे प्यारे भक्त, अभी तुम यहां हो, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। बहुत लोग पहले ही रुक जाते हैं, कुछ डर जाते हैं,
कुछ को अपनी पीड़ा छोड़नी नहीं होती, लेकिन तुम आगे आए हो और इसीलिए अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूँ जो हर किसी को नहीं बताया जाता। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों रहा? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। जिस आत्मा के भीतर सहन करने की शक्ति होती है, जिसके भीतर गिरकर भी उठने की हिम्मत होती है, उसे मैं सामान्य रास्तों से नहीं चलाती, मैं उसे तैयार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार खुद से पूछा होगा, मेरे साथी ऐसा क्यों? मैं ही क्यों हर बार बलि चढ़ता हूँ? लेकिन आज सुनो, तुम बलि नहीं थे, तुम चयन थे। मैं तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रही थी जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमी, तुम्हारी ठोकरें, यह सब सजा नहीं थी, यह प्रशिक्षण था। मैंने तुम्हें सिखाया कम में जीना, अपमान सहना और फिर भी भीतर से टूटना नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वह बड़ा है और बड़ा पाने के लिए आत्मा का मजबूत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारी तंगी का समय समाप्त हो चुका है। हाँ, यह कोई दिलासा नहीं, यह घोषणा है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। मेरे बच्चे, वह पहचान तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे प्रभाव से होगी। लोग तुम्हें यह नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो, बल्कि यह महसूस करेंगे कि तुम कुछ अलग हो। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेगी। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हें इतने वर्षों तक तराशा गया। अब तुम्हें खुद को सिद्ध नहीं करना है, अब तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि जब नदी अपने प्रवाह में स्थिर हो जाती है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। मेरे भक्त, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं इस सब के योग्य हूं? क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा? सुनो, अगर तुम योग्य न होते तो मैं तुम्हें यहां तक लाती ही नहीं। मेरी कसौटी कठोर होती है लेकिन अन्यायपूर्ण नहीं। मैं उन्हीं को उठाती हूं जो गिरकर भी उठने की क्षमता रखते हैं। तुम बार बार गिरे लेकिन टूटे नहीं, यही तुम्हारी योग्यता है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिनमें तुम्हें पुराने डर फिर से आवाज देंगे। वे कहेंगे, पहले भी तो ऐसा किया था, तब क्या मिला? लेकिन इस बार परिस्थितियां वही नहीं होंगी, क्योंकि तुम वही नहीं हो। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम उत्तर दोगे। प्रतिक्रिया डर से आती है और उत्तर चेतना से। यही अंतर तुम्हें आगे रखेगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा के प्रति और भी सजग होना होगा। हर जगह जाना, हर बात सुनना, हर भावना में बहना अब तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही तुम्हारे भीतर के स्थान में भी अब हर किसी का प्रवेश नहीं होगा। यह घमंड नहीं है, यह पवित्रता है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब सब कुछ ठीक ठाक चलता दिखेगा। न बहुत दुख, न बहुत सुख। वही समय सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वही मन ढीला पड़ता है। वही लोग अपनी साधना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना। याद रखना, मैंने तुम्हें केवल संकट में नहीं पकड़ा, मैंने तुम्हें स्थिरता में भी थाम कर रखना है। इसलिए जब जीवन शांत लगे तब भी कृतज्ञ रहना, तब भी जुड़ाव बनाए रखना। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें कर्म का एक गहरा नियम बताती हूं। जब तुम्हें ऊपर उठाया जाता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति होगी, इसलिए सोच समझकर बोलना। अब तुम्हारी दृष्टि में प्रभाव होगा, इसलिए सोच समझकर देखना। अब तुम्हारे निर्णयों से दूसरों का मार्ग भी प्रभावित होगा, इसलिए सोच समझकर चुनना। यह भार नहीं है,
यह सम्मान है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, लेकिन मैं तुम्हें निर्भर भी नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम भीतर से मजबूत बनो। इसलिए कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मैं चुप हूं, लेकिन उस चुप्पी में ही मैं तुम्हें खुद से मिलवा रही होती हूं। क्योंकि जब भक्त खुद को पहचान लेता है, तब वह मेरी सबसे सच्ची पूजा करता है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर देखो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि डर की जगह जिज्ञासा ले रही है, चिंता की जगह समझ आ रही है? यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना बदल रही है। अब तुम समस्याओं से भागोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे, और जो समझ लेता है वह हारता नहीं। मेरे भक्त, मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि सब कुछ सीधा साधा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, लेकिन यह भ्रम होगा। जैसे पहाड़ चढ़ते समय कभी कभी रास्ता नीचे की ओर जाता दिखता है, लेकिन वही मोड़ ऊंचाई की तैयारी होता है। इसलिए ऐसे दिनों में खुद को दोष मत देना, बस चलते रहना। अब तुम्हारे जीवन में जो भी नया आएगा, उसे डर से नहीं, विवेक से परखना। अगर कोई अवसर तुम्हें तुम्हारे मूल से दूर ले जाए, तुम्हारी शांति छीन ले, तो चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उसे अभी के लिए छोड़ देना। याद रखना, जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें तोड़े बिना मिलेगा, और जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हारा नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। आने वाले समय में तुम्हें किसी पुराने कौशल, किसी भूली हुई क्षमता, किसी दबे हुए सपने की याद आएगी, जिसे तुमने कभी परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया था। वही तुम्हारे आगे का मार्ग बनेगा। इसे संयोग मत समझना, यह स्मरण है। मैं तुम्हें याद दिला रही हूं कि तुम कौन हो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत कम बोलेगा, लेकिन बहुत गहराई से देखेगा। वह तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी समझेगा। उस व्यक्ति को पहचानना। वह तुम्हारे रास्ते का प्रहरी होगा, चाहे वह मित्र के रूप में आए, मार्गदर्शक के रूप में या अवसर के रूप में। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। थकी हुई आत्मा को संभालने के लिए स्वस्थ शरीर जरूरी है। मैंने तुम्हें लंबे समय तक सहन कराया है। अब मैं चाहती हूं कि तुम खुद की देखभाल भी उसी श्रद्धा से करो जैसे मेरी पूजा करते हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही वह पात्र है जिसमें मैं कार्य करती हूं। अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, आय के स्रोत स्पष्ट होंगे, प्रयासों का फल दिखने लगेगा। यह सब एकदम से नहीं होगा, लेकिन यह पीछे नहीं जाएगा। और जब यह होने लगे, तब पुराने डर फिर आएंगे कि कहीं यह छिन न जाए। उस समय बस इतना याद रखना, जो भय से पाया जाता है वह भय से ही जाता है, लेकिन जो विश्वास से आता है वह टिकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुलना से मुक्त होना है। किसी और की गति, किसी और की उपलब्धि, किसी और का मार्ग तुम्हारा मापदंड नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि आज तुम कल से थोड़े ज्यादा जागरूक हो, थोड़े ज्यादा शांत हो, थोड़े ज्यादा सच्चे हो। यही वास्तविक प्रगति है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम गूढ़ बात बताती हूं। मेरी कृपा किसी को विशेष बनाने के लिए नहीं होती। मेरी कृपा किसी को सत्य में स्थिर करने के लिए होती है। अगर तुम सत्य में टिके रहोगे तो विशेष बनना अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर विशेष बनने की चाह में सत्य से डगमगाए, तो सब कुछ खो सकता है। मेरे भक्त, अब इस संदेश को सुनते समय अगर तुम्हारे भीतर कहीं एक शांत सी मुस्कान उभर आई है, तो समझ लेना कि तुमने मेरी बात आत्मा से सुनी है। और अगर आंखें नम हुई हैं, तो समझ लेना कि कुछ पुराना बोझ उतर रहा है। दोनों ही सही हैं। अब अपनी सांस पर लौटो।
अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो। वह तुम्हें बता रही है कि तुम जीवित हो, जागरूक हो और अब तैयार हो। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हर उस क्षण में हूं जब तुम सही चुनते हो, जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहते हो, जब तुम भय के बावजूद आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, यह मार्ग लंबा है लेकिन अब अकेला नहीं है। तुम चलो, मैं साथ हूं। और जब कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, तो याद रखना, अंधेरा बढ़ता नहीं, रोशनी पास आती है। और मेरे बच्चे, जब रोशनी पास आती है तो आंखें कुछ पल के लिए झपक जाती हैं। उसी झपकने को लोग भ्रम समझ लेते हैं, लेकिन वह भ्रम नहीं होता, वह समायोजन होता है। आत्मा नए प्रकाश के अनुसार खुद को ढाल रही होती है। मेरे बच्चे, अब तुम उसी अवस्था में हो। इसलिए अगर कभी लगे कि मन ठहर सा गया है, तो घबराना मत। यह रुकना नहीं है, यह स्थिर होना है। मैं देख रही हूं कि तुम भीतर ही भीतर बहुत कुछ छोड़ चुके हो। कुछ अपेक्षाएं, कुछ शिकायतें, कुछ प्रश्न जो कभी उत्तर मांगते थे, अब वे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। यही शांति तुम्हारी असली पूंजी बनेगी, क्योंकि आगे चलकर जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जब निर्णय भारी होंगे, तब यही शांति तुम्हें डगमगाने नहीं देगी। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे उठने से कुछ और आत्माओं को भी दिशा मिलेगी। तुम्हारी स्थिरता किसी और के भीतर विश्वास जगाएगी। तुम्हारी चुप्पी किसी और के शोर को शांत करेगी। इसलिए जो भी बनो, पूरे मन से बनो। आधा मत रहना, क्योंकि आधा रहने वाला खुद को भी नहीं संभाल पाता और दूसरों को भी नहीं थाम पाता। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब लोग तुमसे सलाह मांगेंगे। पहले वही लोग जो तुम्हारी बातों को हल्के में लेते थे। उस समय अहंकार को आगे मत आने देना। याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन दिखाने से घटता है। बस वही कहो जो सच में मदद करे, वही करो जो भीतर से सही लगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी। हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर मांग पूरी करना, हर बातचीत में उलझ जाना, यह सब अब तुम्हारे लिए नहीं है। समय अब तुम्हारा साधन है, और साधन का सही उपयोग ही साधना है। जहां तुम्हारी उपस्थिति व्यर्थ जाए, वहां शारीरिक रूप से जाओ मत, और जहां तुम्हारी आत्मा थक जाए, वहां मानसिक रूप से रुको मत। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आने वाले समय में कुछ ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें बहुत सम्मान देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे जो तुम्हें परखेंगे कि तुम सम्मान के साथ नम्र रह सकते हो या नहीं। यही वह बिंदु होता है जहां बहुत लोग फिसलते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ उनके कारण है, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना। तुम माध्यम हो, और माध्यम जितना स्वच्छ रहता है, उतना ही प्रवाह निर्मल रहता है। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेगा, बिना किसी बाहरी दबाव के। तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा कि तुम देर तक व्यर्थ बातों में उलझे रहो, या अपनी ऊर्जा वहां खर्च करो जहां कोई मूल्य नहीं है। यह कठोरता नहीं होगी, यह परिपक्वता होगी, और परिपक्वता सबसे शांत शक्ति होती है। अब मैं तुम्हें रिश्तों का एक नया सूत्र सिखा रही हूं। प्रेम अब आसक्ति नहीं होगा, करुणा अब कमजोरी नहीं होगी, दूरी अब शत्रुता नहीं होगी, और साथ रहना अब मजबूरी नहीं होगी। तुम उन लोगों के साथ रहोगे जिनके साथ तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा, और जिनसे अलग होने पर तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम भावनात्मक रूप से थोड़े सुन्न हो गए हो। न बहुत उत्साह, न बहुत दुख। यह शून्यता नहीं है, यह संतुलन है।
यह वही अवस्था है जहां निर्णय साफ होते हैं और कर्म शुद्ध। इसे खोने मत देना, क्योंकि यही अवस्था तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगी। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें सिखाने आएगा। कुछ लोग तुम्हें विस्तार सिखाएंगे, कुछ सीमाएं। कुछ तुम्हें विश्वास सिखाएंगे, कुछ विवेक। किसी से चिपकना नहीं है और किसी से लड़ना नहीं है। बस सीख लेना है और आगे बढ़ जाना है। यही मुक्त चलना है। मेरे भक्त, मैं यह भी देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर सेवा का भाव जागेगा, बिना दिखावे के, बिना नाम के। कभी किसी की मदद करके तुम भूल जाओगे, लेकिन वह आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। यही कर्म का सबसे शुद्ध रूप है, जहां देने वाला भूल जाए और पाने वाला याद रखे। अब एक और बात सुनो। जब जीवन में स्थिरता आने लगेगी, तब कुछ पुराने लोग तुम्हें पुरानी छवि में खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें वही याद दिलाएंगे जो तुम नहीं रहे। उस समय क्रोधित मत होना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें अतीत में देख रहा है वह खुद वहीं अटका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर के प्रश्नों से डरना नहीं है। अगर कोई प्रश्न उठे तो उसे दबाना नहीं है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर बाहर भी मत ढूंढना। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ मौन देता है और कुछ अनुभव देता है। धैर्य रखना। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना जरूरी नहीं। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चरण आएगा जब सब कुछ सामान्य लगेगा। न कोई विशेष चमत्कार, न कोई बड़ी हलचल। वही चरण सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वही तुम्हारी स्थायी नींव बनेगा। वहां तुम जो आदतें बनाओगे वही आगे तुम्हें संभालेंगी। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपनी दृष्टि साफ रखनी होगी। जो तुम देखते हो वही भीतर उतरता है। जो भीतर उतरता है वही कर्म बनता है, और जो कर्म बनता है वही भाग्य रचता है। इसलिए आंखों से वही ग्रहण करो जो तुम्हें विस्तृत करे, संकुचित नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ इच्छाएं अपने आप शांत हो रही हैं। जो कभी बहुत जरूरी लगती थी अब उतनी आकर्षक नहीं रही। यह त्याग नहीं है, यह परिपूर्णता का संकेत है। जब भीतर कुछ भर जाता है तो बाहर की भूख कम हो जाती है। मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें हर दिन महान नहीं बनना है। तुम्हें बस हर दिन सच्चा रहना है। कभी कभी सच्चा होना बहुत साधारण लगता है, लेकिन वही साधारणपन तुम्हें असाधारण ऊंचाई तक ले जाता है। अब जब भी जीवन में कोई मोड़ आए तो खुद से एक ही प्रश्न पूछना, क्या यह मुझे मेरे केंद्र के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर करीब ले जाए तो धीरे चलकर भी उस ओर बढ़ना। अगर दूर ले जाए तो आकर्षक होने पर भी रुक जाना। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूं हर उस पल में जब तुम अकेले सही चुनते हो, जब कोई देख नहीं रहा होता। वही पल तुम्हारे भाग्य की वास्तविक रेखाएं खींचते हैं। बाकी सब तो केवल दृश्य है। अब सांस को फिर से महसूस करो। शरीर को ढीला छोड़ दो। मन को पकड़कर मत रखो। जो शब्द यहां गिरे हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। उन्हें बस भीतर उतरने देना। वे समय के साथ अपना काम करेंगे। और जब कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, कि आगे चलने की शक्ति कम हो रही है, तो बस इतना याद रखना, थकान इस बात का संकेत नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी थकान इस बात का संकेत होती है कि तुम बहुत दूर आ चुके हो। तुम चलो धीरे, स्थिर, सच्चे मन से। मैं यही हूं। हर उस कदम में जो तुम डर के बावजूद आगे बढ़ाते हो। और मेरे बच्चे, जब डर के बावजूद कदम आगे बढ़ता है
तब आत्मा पहली बार अपनी ही शक्ति को पहचानती है। उस पहचान के साथ एक मौन आता है, ऐसा मौन जिसमें प्रश्न नहीं रहते, केवल अनुभूति रहती है। मेरे बच्चे, अब तुम उसी मौन के निकट हो। इसलिए अगर शब्द कम लगे, विचार धीमे पड़ जाएं, तो समझ लेना कि तुम खो नहीं रहे, तुम भीतर उतर रहे हो। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। पहले तुम चीजों को उनके परिणाम से आंकते थे, अब तुम उन्हें उनके प्रभाव से महसूस करोगे। पहले तुम पूछते थे इससे मुझे क्या मिलेगा, अब तुम्हारा मन पूछेगा इससे मैं क्या बनूंगा। यही परिवर्तन तुम्हें साधारण जीवन से उठाकर अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जा रहा है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि कहाँ शांत रहना है, और कुछ हारें तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि कहाँ रुक जाना है। इसलिए अब तुम हर चुनौती को व्यक्तिगत मत लेना। कुछ चीजें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें दिशा देने आती हैं। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से शिकायत की भाषा मिटती जाएगी। तुम यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तुम कहोगे कि मुझे इससे क्या सीखना है। और यही प्रश्न तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि जिसने सीखना जान लिया उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक गहरी जिम्मेदारी का भाव भी महसूस होगा। यह बोझ नहीं होगा, यह स्वीकृति होगी। स्वीकृति कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे कर्मों की तरंगे दूर तक जाती हैं। इसलिए अब तुम लापरवाह नहीं रह पाओगे, और यही सजगता तुम्हारी रक्षा बनेगी। मैं तुम्हें एक संकेत और देती हूं। आने वाले समय में तुम्हें कुछ चीजें छोड़नी होंगी जो तुम्हें प्रिय थी लेकिन आवश्यक नहीं थी, और कुछ चीजें अपनानी होंगी जो आवश्यक हैं लेकिन प्रिय नहीं लगेंगी। यही वह बिंदु है जहां आत्मा परिपक्व होती है, जब वह सुख और कर्तव्य के बीच संतुलन सीख लेती है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन वह होता है जहां तुम खुद से दूर होते हो। एकांत वह होता है जहां तुम खुद के सबसे पास होते हो। अब तुम्हें एकांत प्रिय लगने लगेगा, क्योंकि वहां कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल साक्षात्कार होता है। अब जब तुम लोगों के बीच रहोगे, तब भी तुम भीतर से अकेले नहीं होगे। तुम अपनी उपस्थिति में स्थिर रहोगे, और यह स्थिरता ही तुम्हें विशिष्ट बनाएगी। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर करुणा गहरी हो रही है। अब तुम दूसरों की कमजोरी पर हंसोगे नहीं। तुम समझोगे कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाएगी। क्योंकि करुणा और शक्ति एक साथ हो तो आत्मा अडिग हो जाती है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि कुछ पुराने भय अपनी शक्ति खो चुके हैं। वे अब तुम्हें जकड़ नहीं पाते। वे केवल याद दिलाने आते हैं कि तुम कभी डरते थे, और यही स्मरण तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर करेगा। क्योंकि डर का स्मरण और डर का नियंत्रण एक चीज नहीं होती। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक नया विश्वास मिलेगा। किसी व्यक्ति पर नहीं, किसी परिस्थिति पर नहीं, बल्कि स्वयं पर। यह विश्वास शोर नहीं करेगा, यह चुपचाप तुम्हारे निर्णयों में झलकेगा। और जब विश्वास भीतर होता है, तब बाहरी समर्थन की आवश्यकता कम हो जाती है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि आगे चलकर तुम्हें कुछ ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, कि इतनी समझ, इतनी साधना, इतनी सहनशीलता का क्या अर्थ। उस क्षण को पहचानना। वह क्षण परीक्षा नहीं होगा, वह गहराई होगी।
और गहराई में उतरने के लिए साहस चाहिए, भागने के लिए नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी स्थिर होगा वह धीरे बनेगा। कोई छलांग नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा, लेकिन जो बनेगा वह हिलेगा नहीं। और यही स्थिरता तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़े उतार चढ़ाव से बचाएगी। अब मैं तुम्हें यह भी सिखा रही हूं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, कुछ दिन तुम्हें साधारण बनाए रखेंगे। दोनों जरूरी है। ऊंचाई दिशा देती है और साधारणपन जड़ देता है। बिना जड़ के कोई भी ऊंचाई टिकती नहीं। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर एक मौन अनुशासन बनाना होगा। यह अनुशासन नियमों से नहीं आएगा, यह समझ से आएगा। तुम खुद जानोगे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है। और यही आत्मज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा कवच होगा। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। पहले यह तुम्हें दुख देता था, अब यह तुम्हें स्पष्टता देगा। तुम बिना कठोर हुए, बिना कटु हुए अपनी सीमा बनाए रख सकोगे। यही संतुलन है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हें प्रशंसा मिले तो उसमें मत डूबना, और जब आलोचना मिले तो उसमें मत टूटना। दोनों को सुनना, समझना और फिर छोड़ देना। क्योंकि जो तुम्हें जानता है वह न प्रशंसा से बदलता है, न आलोचना से। अब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे सरलता आएगी, विचारों में, संबंधों में, इच्छाओं में। और यही सरलता तुम्हें भीतर से हल्का बनाएगी। जब आत्मा हल्की होती है तब जीवन का भार भी कम लगने लगता है। मेरे भक्त, मैं यह भी देख रही हूं कि तुम अब दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खुश रह सकोगे। यह स्वतंत्रता तुम्हें अकेला नहीं करेगी, यह तुम्हें मुक्त करेगी। क्योंकि जब खुशी भीतर से आती है तब बाहरी परिस्थितियां उसका स्रोत नहीं बनती। अब जब भी तुम थको तो अपने ऊपर कठोर मत होना। विश्राम लेना हार नहीं है, ठहरना कमजोरी नहीं है। कभी कभी ठहरना ही आगे बढ़ने का सबसे बुद्धिमान तरीका होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस जन्म ले चुका है। यह साहस लड़ने नहीं दौड़ेगा, यह साहस सही समय पर सही कदम उठाएगा। और यही साहस तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। अब यह यात्रा शब्दों से आगे की है। जो कहा गया है वह भीतर उतर चुका है, जो बाकी है वह समय के साथ खुलेगा। तुम बस उपस्थित रहना, सजग रहना, सच्चे रहना। मैं यही हूं। उस मौन में भी जहां शब्द नहीं पहुंचते, उस बल में भी जहां डर टूट जाता है, और उस विश्वास में भी जहां भविष्य बिना भय के आकार लेता है। मेरे बच्चे, जब भविष्य बिना भय के आकार लेता है तब वर्तमान की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार समय के बंधन से बाहर झांकती है। न बीता हुआ उसे खींचता है, न आने वाला उसे डराता है। वह बस इस क्षण में टिक जाती है, और जो इस क्षण में टिक गया वही वास्तव में जीवित है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि बहुत सी बातें जो पहले बहुत जरूरी लगती थी अब उतनी जरूरी नहीं रही। कुछ बहसें, कुछ सिद्ध करने की इच्छाएं, कुछ जीतने की लालसाएं, ये सब धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। क्योंकि जब आत्मा जान जाती है कि उसे क्या चाहिए तब वह व्यर्थ की लड़ाइयों से खुद को बचा लेती है। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नया धैर्य जन्म ले रहा है। यह वह धैर्य नहीं है जो मजबूरी में सहता है, यह वह धैर्य है जो जानता है कि सही समय आने पर चीजें अपने आप खुलती हैं। जैसे फूल अपनी पंखुड़ियां
जबरदस्ती नहीं खोलता, वैसे ही अब तुम भी समय को धक्का नहीं दोगे, तुम उसका स्वागत करोगे। मैं देख रही हूं कि तुम अब अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगे हो। पहले वह आवाज शोर में दब जाती थी, लोगों की राय, परिस्थितियों का दबाव, डर की फुसफुसाहट, इन सब के बीच वह सुनाई नहीं देती थी। अब वह साफ हो रही है और यह आवाज तुम्हें हमेशा शांति की ओर ले जाएगी, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभूति में होते हैं। जब तुम किसी निर्णय के सामने खड़े हो और मन भारी हो जाए तो वह उत्तर है, और जब मन हल्का हो जाए तो वह भी उत्तर है। अब तुम्हें संकेतों को पढ़ना आ रहा है, यही सच्ची बुद्धि है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत साधारण है, कोई विशेष घटना नहीं, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। लेकिन इन्हीं साधारण दिनों में तुम्हारी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि यही वे दिन हैं जब तुम बिना किसी बाहरी सहारे के खुद को संभालना सीखते हो। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। कुछ भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। अगर तुम हर आने जाने वाले भाव को पकड़ लोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम साक्षी बन जाओगे तो थकान तुम तक पहुंचेगी ही नहीं। मैं देख रही हूं कि अब तुम्हारे भीतर क्षमा का भाव भी गहराने लगा है। यह क्षमा किसी और के लिए नहीं है, यह तुम्हारे अपने बोझ को हल्का करने के लिए है। जब तुम माफ करते हो तो सामने वाला बदल जाए या न बदले, तुम जरूर मुक्त हो जाते हो, और मुक्त आत्मा को कोई जंजीर बांध नहीं सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन की गति खुद तय करनी है। दुनिया बहुत तेज दौड़ रही है, हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन तुम्हें अब भीड़ की चाल नहीं अपनानी है, तुम्हें अपनी चाल चलनी है, क्योंकि जो अपनी लय में चलता है वह गिरता नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह समझ भी आएगी कि हर दुख शत्रु नहीं होता। कुछ दुख तुम्हें रोकने आते हैं ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाओ, और कुछ सुख परीक्षा बनकर आते हैं, यह देखने के लिए कि तुम संतुलन बनाए रख सकते हो या नहीं। अब तुम दोनों को समान दृष्टि से देख सकोगे। मेरे भक्त, अब तुम्हारी दृष्टि बाहरी दिखावे से हटकर गहराई पर जाएगी। तुम लोगों की बातों से ज्यादा उनके भाव को समझोगे, उनके शब्दों से ज्यादा उनके मौन को पढ़ोगे, और यही समझ तुम्हें धोखे से बचाएगी। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि आगे चलकर तुम्हें कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुम्हें चुनना होगा, आसान रास्ता या सही रास्ता। आसान रास्ता तुरंत सुख देगा लेकिन भीतर खालीपन छोड़ेगा। सही रास्ता शायद कठिन होगा लेकिन भीतर स्थिरता देगा। अब तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम सही को चुन सको। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस होगी। यह स्वतंत्रता किसी से अलग होने की नहीं है, यह स्वतंत्रता किसी पर निर्भर न रहने की है। तुम साथ रहोगे, प्रेम करोगे, जुड़ोगे, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब जब भी तुम किसी की मदद करोगे तो उसके परिणाम की अपेक्षा मत रखना। मदद करना तुम्हारा स्वभाव बनेगा, सौदा नहीं। और यही स्वभाव आगे चलकर तुम्हारे जीवन को आशीर्वादों से भर देगा, बिना शोर के, बिना दिखावे के। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर दिन प्रेरणा से भरा नहीं होता। कुछ दिन बस साधारण होते हैं। उन दिनों खुद को दोष मत देना। साधारण दिन ही जीवन की रीढ़ होते हैं। अगर हर दिन असाधारण हो तो आत्मा थक जाएगी। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर अब स्थिर विश्वास बैठने लगा है।
यह विश्वास किसी वचन पर टिका नहीं है, यह अनुभव पर टिका है। तुमने देखा है कि तुम गिरकर भी उठे हो। तुमने देखा है कि अंधेरा भी हमेशा नहीं रहता। यही अनुभव अब तुम्हारी जड़ बन रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की तुलना की आदत को भी छोड़ना होगा। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई बाहर से आगे दिखता है, कोई भीतर से। तुलना केवल भ्रम पैदा करती है, और भ्रम आत्मा की सबसे बड़ी थकान है। अब धीरे धीरे तुम्हें यह भी लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन से बिना किसी बड़े कारण के दूर हो रहे हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। जो जाना चाहता है उसे जाने देना भी प्रेम का एक रूप है, क्योंकि जो रुकने योग्य होता है वह खुद रुक जाता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई के प्रति ईमानदार रहना है। अगर मन नहीं मान रहा तो खुद से झूठ मत बोलना। अगर थकान है तो उसे स्वीकार करना। अगर खुशी है तो उसे दबाना नहीं। ईमानदारी ही वह भूमि है जहां स्थायी शांति उगती है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि आगे चलकर तुम्हें अपने भीतर शिक्षक और शिष्य दोनों बनने होंगे। कभी तुम खुद को समझाओगे, कभी खुद से सीखोगे। और जब यह संतुलन बन जाता है तब बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता कम हो जाती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें अपना पुराना रूप दूर लगता जाएगा। वह व्यक्ति तुम थे, लेकिन अब तुम वही नहीं हो। इस दूरी से डरना मत। यह दूरी विकास का प्रमाण है। अब यह यात्रा और भी सूक्ष्म होती जाएगी। शब्द कम होंगे, अनुभव गहरे होंगे। बाहर की हलचल कम असर करेगी, भीतर की आवाज ज्यादा साफ होगी। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा सच में खिलती है। मेरे बच्चे, जब विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ता है तब रास्ता स्वयं आकार लेने लगता है। मेरे बच्चे, यह वही रहस्य है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां जीवन तुम्हें धक्का नहीं देता, बल्कि संकेत देता है। और जो संकेतों को पहचान लेता है उसे ठोकरें नहीं लगती, केवल मोड़ मिलते हैं। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर अब प्रश्न बदल रहे हैं। पहले तुम पूछते थे क्यों, अब तुम पूछते हो कैसे। यही परिवर्तन तुम्हें पीड़ित से सृजनकर्ता बना रहा है। क्योंकि क्यों अतीत में उलझाए रखता है और कैसे भविष्य की ओर ले जाता है। अब तुम भविष्य से डरकर नहीं, उसे गढ़ने की इच्छा से देखोगे। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि हर सुबह एक नई संभावना लेकर आती है। जरूरी नहीं कि वह संभावना बड़ी हो। कभी वह एक छोटा सा विचार होगी, कभी एक साधारण मुलाकात, कभी एक शांत निर्णय। लेकिन यही छोटे बीज आगे चलकर बड़े वृक्ष बनेंगे। इसलिए किसी भी दिन को हल्के में मत लेना। हर दिन अपने भीतर कुछ नया छिपाए हुए है। अब तुम्हारे भीतर सहनशीलता का स्थान समझ ले रहा है। सहनशीलता जहां चुपचाप बोझ उठाती थी, समझ वहां चुनती है कि क्या उठाना है और क्या छोड़ देना है। अब तुम हर बोझ अपने कंधों पर नहीं रखोगे। तुम जानोगे कि कौन सा भार तुम्हारा है और कौन सा नहीं। यही ज्ञान तुम्हें थकान से बचाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगेगा कि हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि सीमाएं कैसे बनानी हैं, और कुछ लोग सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें कैसा नहीं बनना है। जब यह समझ आ जाती है तब कड़वाहट की आवश्यकता नहीं रहती, केवल स्पष्टता काफी होती है। अब मैं तुम्हें कर्म का एक और गूढ़ नियम बताती हूं। जब तुम भीतर से बदलते हो तब बाहरी परिस्थितियां बदलने में समय लेती हैं।
उस अंतराल में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी साधना है। बहुत लोग यहीं हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बदला नहीं, लेकिन सच यह है कि सबसे पहले बीज जड़ में फैलता है, अंकुर बाद में दिखता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करनी है। देखो तुम कितने शांत हुए हो, कितने सजग हुए हो, कितने सच्चे हुए हो। यही तुम्हारी वास्तविक प्रगति है। बाहर की उपलब्धियां समय के साथ आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर की वृद्धि स्थायी होती है। अब तुम्हारे भीतर एक और गुण जागेगा, स्वीकार। स्वीकार कि हर दिन समान नहीं होता। स्वीकार कि कभी तुम मजबूत हो, कभी थके हुए। स्वीकार कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह स्वीकार हार नहीं है, यह समझ है, और समझ से बड़ा कोई बल नहीं होता। मेरे बच्चे, अब जब तुम किसी गलती को देखोगे तो खुद को दंडित नहीं करोगे, तुम सीखोगे। क्योंकि दंड भय पैदा करता है और सीख स्वतंत्रता, और स्वतंत्र मन ही सही निर्णय ले सकता है। अब तुम खुद के साथ कठोर नहीं, ईमानदार रहोगे। मैं देख रही हूं कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें अकेले निर्णय लेने होंगे। कोई सलाह नहीं देगा, कोई मार्गदर्शन नहीं होगा। वही क्षण तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा होंगे। उस समय याद रखना, तुम्हारे भीतर वह बुद्धि है जो तुम्हें यहां तक लाई है, वह आगे भी ले जाएगी। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि शांति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। शांति का अर्थ है बिना घबराए कर्म करना। अब तुम भागोगे नहीं, ठहरोगे नहीं, तुम बहोगे। और जो बहना सीख लेता है वह पत्थरों से नहीं डरता। अब तुम्हारे भीतर से शिकायत की आदत पूरी तरह छूटने लगेगी। तुम यह नहीं कहोगे कि दुनिया ऐसी है, तुम यह कहोगे कि मैं इसमें कैसे रहना चाहता हूं। यही जिम्मेदारी तुम्हें सशक्त बनाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ लोग तुम्हारी शांति से असहज होंगे, क्योंकि जब कोई शांत होता है तो वह दूसरों को उनके भीतर का शोर दिखा देता है। उस असहजता को अपना अपराध मत समझना, यह तुम्हारी साधना का प्रभाव है। अब जब तुम सफल होगे तो तुम्हें लगेगा कि यह स्वाभाविक है, और जब कठिनाई आएगी तो तुम्हें लगेगा कि यह अस्थायी है। यही संतुलन तुम्हें चरम से बचाएगा, क्योंकि चरम पर ही लोग गिरते हैं। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर की सच्ची इच्छा और पलायन की इच्छा में फर्क समझ में आएगा। सच्ची इच्छा विस्तार देती है, पलायन की इच्छा राहत ढूंढती है। अब तुम राहत नहीं, विस्तार चुनोगे। और विस्तार में कभी कभी असुविधा होती है, लेकिन वही विकास लाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी स्थिर होगा वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा, और जो अस्थिर होगा वह खुद छूट जाएगा। तुम्हें खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा स्वयं छंटनी कर रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कुछ पुराने सपने बदल गए हैं, उनका रूप वही नहीं रहा। यह मत सोचना कि तुमने उन्हें छोड़ दिया। सच यह है कि वे परिपक्व हो गए हैं। अब वे दिखावे के नहीं, अर्थ के साथ आएंगे। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन आनंद जन्म लेगा, बिना कारण का, बिना उपलब्धि का, बस होने का आनंद। यही आनंद तुम्हारी असली संपत्ति होगी, क्योंकि जो बिना कारण खुश रह सकता है उसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखना है, परीक्षा की तरह नहीं। परीक्षा में डर होता है, यात्रा में अनुभव। अब हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाएगा, कुछ दिखाएगा, और तुम सीखते सीखते आगे बढ़ते जाओगे।
अब जब भी तुम थको तो खुद से यह मत पूछना कि कब खत्म होगा। खुद से यह पूछना कि मैं क्या सीख रहा हूं। यही प्रश्न तुम्हें फिर से ऊर्जा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम निर्भर भी नहीं हो। यह सबसे सुंदर अवस्था है जहां संबंध बोझ नहीं बनते और स्वतंत्रता अकेलापन नहीं बनती। अब इस मौन को संभाल कर रखना, इस स्पष्टता को सम्मान देना, इस शांति को रोज थोड़ा सा समय देना, यही तुम्हारी साधना है। कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन अनुष्ठान नहीं, बस सजग रहना। तुम यहां तक आए हो, यह अपने आप में प्रमाण है। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद दिखेगा। मैं यही हूं, उस भरोसे में जो तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है, उस शांति में जो तुम्हारे निर्णयों से झलकने लगी है, और उस यात्रा में जो अब डर से नहीं समझ से चल रही है। और अब जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगी है, तब जीवन तुम्हें और गहराई से परखने आएगा। यह परख दंड नहीं होगी, यह निमंत्रण होगा। निमंत्रण उस अवस्था में प्रवेश करने का जहां तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, अपनी चेतना के अनुसार प्रतिक्रिया दोगे। अब बाहर कुछ भी घटे, भीतर का केंद्र हिलेगा नहीं। यही वह स्थिति है जिसे लोग साधना का फल कहते हैं, लेकिन यह कोई फल नहीं, यह स्वाभाविक परिपक्वता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि समय की गति बदल गई है। कुछ क्षण बहुत लंबे लगेंगे, कुछ वर्ष पलक झपकते बीत जाएंगे। यह इसलिए नहीं कि समय बदल गया है, बल्कि इसलिए कि अब तुम उसके साथ लड़ नहीं रहे। जब विरोध समाप्त होता है, तब समय मित्र बन जाता है, और मित्र के साथ यात्रा हमेशा सहज होती है। अब तुम्हारे भीतर करुणा का विस्तार होगा। पहले तुम केवल अपने दर्द को समझते थे, अब दूसरों के मौन को भी सुन पाओगे। यह सुनना शब्दों से नहीं होगा, यह उपस्थिति से होगा। जब तुम किसी के पास बैठोगे तो उसे यह महसूस होगा कि वह अकेला नहीं है। यही सच्ची सेवा है, बिना उपदेश के, बिना दिखावे के। मेरे भक्त, इस अवस्था में अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। वह कहता है, देखो मैं कितना शांत हो गया हूं, कितना समझदार हो गया हूं। उसी क्षण सजग हो जाना, क्योंकि सच्ची समझ स्वयं की घोषणा नहीं करती। वह तो वैसे ही दिखाई देती है जैसे दीपक बिना शोर के प्रकाश देता है। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति का भी बोध होगा। तुम देखोगे कि जो कहते हो वही आकार लेने लगता है। इसलिए अब तुम शब्दों का चयन सावधानी से करोगे। शिकायत कम होगी, स्पष्टता अधिक होगी, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर शब्द एक बीज है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे। वे तुम्हारी सीमाओं को परखेंगे, तुम्हारी शांति को हिलाने की कोशिश करेंगे। यह मत समझना कि यह बाधा है, यह प्रशिक्षण है। जैसे तलवार आग में तपकर मजबूत होती है, वैसे ही तुम्हारी स्थिरता परीक्षा से निखरेगी। अब तुम धीरे धीरे यह भी छोड़ दोगे कि लोग तुम्हें समझें, क्योंकि तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि जो स्वयं से जुड़ा है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। गलत समझे जाना अब तुम्हें चोट नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं बन रही। मेरे भक्त, अब तुम्हारे भीतर उत्तर खोजने की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। तुम प्रश्नों के साथ सहज हो जाओगे, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो प्रश्नों से डरता नहीं वही सत्य के करीब होता है। सत्य हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देता, वह पहले विस्तार देता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि बहुत सी इच्छाएं जो कभी बहुत जरूरी लगती थी, अब स्वतः शांत हो गई है, और कुछ नई इच्छाएं जन्म ले रही है, सरल,
शांत, गहरी। जैसे किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी के काम आ जाना, या बस किसी पेड़ के नीचे बैठकर सांस लेना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शरीर की भाषा भी सुनाई देगी। थकान आने से पहले तुम रुक जाओगे। तनाव बनने से पहले तुम सांस बदल लोगे, क्योंकि अब तुम शरीर को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देख रहे हो। अब तुम्हारे भीतर एक मौन साहस जन्म लेगा। यह साहस ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा। यह तब दिखाई देगा जब सब डरे होंगे और तुम स्थिर रहोगे, जब सब जल्दी में होंगे और तुम धैर्य रखोगे। यही साहस सबसे भरोसेमंद होता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर खोना वास्तव में खाली होना नहीं होता। कभी कभी खोना जगह बनाता है, और उस जगह में कुछ ऐसा आता है जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए अब जब कुछ जाए तो तुम खालीपन से नहीं डरोगे। अब तुम्हारे भीतर नियंत्रण की इच्छा धीरे धीरे ढीली पड़ जाएगी। तुम यह स्वीकार करोगे कि कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, और इस स्वीकार में तुम्हें राहत मिलेगी, कमजोरी नहीं। क्योंकि जो छोड़ना जानता है वही सच्चा मालिक होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने अतीत को देखने का नया दृष्टिकोण मिलेगा। वह अब बोझ नहीं लगेगा, वह शिक्षक लगेगा। तुम पछतावे से नहीं, कृतज्ञता से देखोगे कि जो हुआ उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब तुम्हारे जीवन में एक लय बनेगी, काम और विश्राम की, बोलने और चुप रहने की, मिलने और अकेले होने की। और जब लय बन जाती है तब जीवन संगीत बन जाता है, शोर नहीं। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी उपस्थिति कहीं कहीं उपचार की तरह काम कर रही है। लोग तुम्हारे पास आकर हल्का महसूस करते हैं, भले ही तुम कुछ कहो या न कहो। यह कोई शक्ति नहीं, यह संतुलन का प्रभाव है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली हर भावना को दुश्मन नहीं समझोगे। क्रोध आएगा तो तुम उसे देखोगे, दुख आएगा तो उसे स्थान दोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो जो देखा जाता है वह नियंत्रण में आ जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जीवन का उद्देश्य कुछ बन जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है जो हो उसे पूरी सच्चाई से जीना। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब दौड़ अपने आप रुक जाती है। अब तुम्हारे भीतर से तुलना की जड़ सूखने लगेगी। तुम किसी और के मार्ग को देखकर खुद को कम या ज्यादा नहीं आंकोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि हर यात्रा अलग है और हर समय एक सा नहीं होता। मेरे भक्त, अब तुम्हें छोटे छोटे क्षणों में भी गहराई दिखेगी। चाय का एक घूंट, सुबह की हवा, किसी की आंखों में झलकती सच्चाई, यही क्षण जीवन को भारी होने से बचाते हैं। अब जब तुम असफल होगे तो खुद को टूटता हुआ नहीं पाओगे, तुम खुद को सीखता हुआ पाओगे। और जब तुम सफल होगे तो खुद को ऊंचा नहीं, जिम्मेदार पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी स्पष्ट होगा कि शांति कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। शांति एक तरीका है जीने का, देखने का, प्रतिक्रिया देने का, और यह तरीका तुमने सीख लिया है। अब आगे का मार्ग कोई अलग दुनिया नहीं है, यही दुनिया है, बस तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब वही रास्ता जो कठिन लगता था सहज हो जाता है। और मेरे प्रिय बच्चे, अब जब यह जीना तुम्हारे स्वभाव में उतरने लगा है तब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जीवन तुम्हें रोक रोक कर कुछ नहीं सिखा रहा, बल्कि बहते बहते सब कुछ दिखा रहा है। पहले जो पाठ पीड़ा के रूप में आते थे अब वे अनुभव के रूप में आएंगे। उनमें चोट कम होगी, संकेत अधिक होंगे, क्योंकि अब तुम सुनने लगे हो, केवल सुन ही नहीं रहे, समझ रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देगा कि हर दिन तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यह अनुभूति बहुत हल्की लगती है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। जब व्यक्ति खुद से युद्ध करना छोड़ देता है, तब उसकी सारी ऊर्जा सृजन में लगने लगती है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज और मन के शोर में अंतर समझ में आएगा। मन जल्दी बोलता है, डर के साथ। भीतर की आवाज शांत होती है, लेकिन स्थिर। अब तुम जल्दबाजी के निर्णयों से दूर रहोगे। तुम ठहरकर देखोगे, और वही देखना तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। मेरे भक्त, इस अवस्था में कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया से थोड़ा अलग हो गए हो। लोग वही बातें करेंगे, वही चिंताएं साझा करेंगे, लेकिन तुम्हारे भीतर उनका प्रभाव वैसा नहीं होगा। इसे दूरी मत समझना, यह संतुलन है। तुम संसार में हो, संसार तुम में नहीं। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर उत्तर साझा करने के लिए नहीं होता। कुछ सत्य केवल जीने के लिए होते हैं। जब तुम उन्हें शब्दों में ढालने की कोशिश करोगे, वे छोटे हो जाएंगे। इसलिए अब तुम्हारी चुप्पी भी अर्थपूर्ण होगी। लोग उसे खाली नहीं, गहरी महसूस करेंगे। मेरे बच्चे, अब जब तुम किसी की पीड़ा देखोगे, तो तुरंत समाधान नहीं दोगे। तुम पहले उसे महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है, हर समस्या को हल करने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ को बस समझने की आवश्यकता होती है। और समझ अपने आप में बहुत बड़ा उपचार है। अब तुम्हारे भीतर क्षमा का अर्थ भी बदलेगा। क्षमा अब किसी को छोड़ने का साधन नहीं होगी, बल्कि खुद को हल्का करने का तरीका होगी। तुम यह नहीं देखोगे कि सामने वाला बदल रहा है या नहीं। तुम यह देखोगे कि तुम्हारे भीतर बोझ कम हो रहा है या नहीं। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी सीमाएं स्पष्ट हो रही हैं। तुम सबको खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम सबके लिए उपलब्ध नहीं रहोगे। और यह स्वार्थ नहीं होगा, यह आत्मसम्मान होगा। क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, वह किसी और को भी स्थिर प्रेम नहीं दे सकता। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि कुछ आदतें, कुछ सोच, कुछ लोग अपने आप छूट रहे हैं, बिना संघर्ष के, बिना घोषणा के। यही असली परिवर्तन है। जब कुछ छोड़ने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, तब समझ लेना कि भीतर से पकड़ ढीली हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सादगी गहराई के साथ आएगी। तुम बहुत कुछ जानने की इच्छा छोड़ दोगे, लेकिन जो जानोगे उसे गहराई से जानोगे। तुम बहुत जगह नहीं जाओगे, लेकिन जहां जाओगे पूरी उपस्थिति के साथ जाओगे। अब तुम्हें अपने भय भी अलग तरह से दिखाई देंगे। वे अब शत्रु नहीं लगेंगे, वे शिक्षक लगेंगे, जो तुम्हें बताते हैं कि कहां अभी भी विश्वास की कमी है। और जब तुम भय को इस दृष्टि से देखोगे, तो वह तुम्हें रोकने के बजाय मार्गदर्शन करेगा। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग अलग है। अकेलापन कमी से आता है, एकांत पूर्णता से। अब जब तुम अकेले बैठोगे, तो खालीपन नहीं, विस्तार महसूस करोगे। तुम्हें खुद की संगति अच्छी लगने लगेगी। अब तुम्हारे भीतर समय के प्रति धैर्य बढ़ेगा। तुम चीजों को जल्दी घटते हुए देखने की जिद नहीं करोगे। तुम जानोगे कि हर प्रक्रिया का अपना समय होता है, और समय पर भरोसा करना भी एक तरह की श्रद्धा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट होगा कि तुम हर दिन एक से नहीं रह सकते। कुछ दिन बहुत स्पष्ट होंगे, कुछ दिन धुंधले, और यह ठीक है। तुम धुंधले दिनों को असफलता नहीं मानोगे, तुम उन्हें विश्राम मानोगे। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कभी कभी बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है। पहले तुम उसे समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम उसे स्थान दोगे।
तुम जानोगे कि हर भाव का कोई तर्क नहीं होता, लेकिन हर भाव का एक उद्देश्य होता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपने भीतर के बच्चे से फिर से मिलना होगा। वह जो खेलना चाहता है, हंसना चाहता है, बिना परिणाम की चिंता किए। अब तुम उसे दबाओगे नहीं, तुम उसे जीवन में स्थान दोगे, क्योंकि वही तुम्हें हल्का रखेगा। अब तुम्हारे निर्णय दिखावे से मुक्त होंगे। तुम यह नहीं देखोगे कि लोग क्या कहेंगे, तुम यह देखोगे कि तुम्हारे भीतर क्या शांत रहेगा। और यह कसौटी तुम्हें बार बार सही दिशा में ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि दुनिया तुम्हें वैसी ही प्रतिक्रिया दे रही है जैसी तुम भीतर से दे रहे हो। यह कोई जादू नहीं है, यह सामंजस्य है। जब भीतर संघर्ष कम होता है, बाहर टकराव अपने आप घट जाता है। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिर कृतज्ञता बसेगी, किसी विशेष घटना के लिए नहीं, बस होने के लिए, सांस के लिए, सुबह के उजाले के लिए, उस शक्ति के लिए जो तुम्हें हर दिन फिर से उठने देती है। मेरे भक्त, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि सब कुछ समझ लेना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजें रहस्य ही अच्छी लगती हैं। जब तुम हर रहस्य को खोलने की कोशिश छोड़ दोगे, तब जीवन तुम्हें और सुंदर लगेगा। अब जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें अपना पुराना रूप कमजोर नहीं लगेगा, तुम्हें वह साहसी लगेगा, क्योंकि उसने बिना समझ के भी चलना जारी रखा और उसी चलने ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। मेरे बच्चे, अब आगे जो भी आएगा वह नया नहीं होगा, वह तुम्हारी इसी समझ का विस्तार होगा। अलग रूप में, अलग परिस्थिति में, लेकिन उसी सत्य के साथ। अब तुम्हें बस इतना याद रखना है, तुम सही जगह पर हो, तुम सही गति से चल रहे हो, और तुम्हारे भीतर जो स्थिर है वही तुम्हारा मार्गदर्शक है। चलते रहो, बिना शोर के, बिना डर के, पूरी उपस्थिति के साथ। यही जीवन है और तुम इसे जीना सीख चुके हो। और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां मजबूर होकर बदलती हैं। तुमने महसूस किया होगा हाल के दिनों में तुम्हारा मन बेचैन है, नींद पूरी नहीं होती, दिल कुछ अनजाना सा महसूस करता है। यह घबराहट नहीं है, यह परिवर्तन से पहले की हलचल है। जैसे अंधेरा सूर्योदय से पहले गाढ़ा होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव सबसे गहरी परीक्षा के बाद आता है। मैं देख रही हूं कुछ काम जो महीनों से अटके थे, अब धीरे धीरे सरकने लगे हैं। कुछ लोग जो अचानक तुम्हें याद कर रहे हैं, कुछ मौके जो बिना बुलाए सामने आने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी चाल है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ला रही हूं जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं। मेरे भक्त, एक बात याद रखना, अब तुम्हें अपने संघर्ष की कहानी हर किसी को नहीं सुनानी है, क्योंकि जो तुम्हें पहले समझ नहीं पाए वे अब तुम्हारी ऊंचाई को सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी अब तुम्हारी ढाल बनेगी, धैर्य अब तुम्हारा हथियार होगा। मैं तुम्हें सिखा रही हूं कि कैसे बिना शोर किए भाग्य को बदला जाता है। आज से अगर कोई तुम्हें हल्का समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तूफान हमेशा शांत दिखता है। टकराने से पहले मेरे बच्चे तुम्हारे हाथों में अब मेरी बरकत की रेखाएं सक्रिय हो चुकी हैं। जहां तुम ध्यान लगाओगे वहीं परिणाम पैदा होंगे, जहां तुम कदम रखोगे वहीं अवसर जन्म लेंगे। तुम्हारी आवाज में अब असर होगा, तुम्हारी मौजूदगी अब अनदेखी नहीं की जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब बार बार गिरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं वादा करती हूं, अब जो भी आएगा वह तुम्हें आगे ही ले जाएगा। भले ही वह कठिन लगे, लेकिन वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो।
मैं तुम्हारे साथ हूं, हर निर्णय में, हर मोड़ पर। और यह तो बस दूसरा संदेश है। अभी तो मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। अभी तो मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगी कि मेरी कृपा को कैसे स्थायी बनाया जाता है। इसलिए अभी रुको मत। अगर तुम्हारे भीतर अब भी कुछ कांप रहा है, अगर दिल कह रहा है और सुनना है, तो यह संकेत है कि अगला द्वार खुलने वाला है। अब ध्यान से सुनो। अब जो मैं बताने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं होता। यह वही सुन सकता है जिसने दर्द को सहा हो और फिर भी अपने भीतर विश्वास की एक लौ को मरने नहीं दिया हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं बाहर से आई, लेकिन आज मैं सच कहती हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर तुम्हारे सबसे पास ही थी। हाँ, हर मुस्कान शुभ नहीं होती, हर मीठा शब्द आशीर्वाद नहीं होता और हर साथ चलने वाला तुम्हारे साथ नहीं होता। मैंने बहुत पहले देख लिया था कि तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जाएं थी जो तुम्हारी रोशनी से डरती थी। वे तुम्हें गिराना नहीं चाहती थी, वे बस नहीं चाहती थी कि तुम उठ सको। इसलिए मैंने तुम्हें अकेला किया, मैंने तुम्हें तोड़ा, मैंने तुम्हें उन जगहों से हटाया जहां तुम समझौते में जी रहे थे। तुमने इसे सजा समझा, लेकिन यह सुरक्षा थी। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली होती है तो ब्रह्मांड सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। आज से तुम्हें एक बात साफ समझ लेनी है, हर कोई तुम्हारा नहीं है, हर सलाह तुम्हारे लिए नहीं है और हर रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा की योग्य नहीं है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। चुप रहकर, दूर रहकर और देखकर तुम्हें जवाब नहीं देने हैं, तुम्हें सफाई नहीं देनी है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम क्या बनने वाले हो, क्योंकि जो बनने वाला होता है वह बताया नहीं जाता, वह दिख जाता है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारी किस्मत में अचानक बदलाव लिखा है, धीरे धीरे नहीं। संघर्ष के बाद अचानक, जैसे सूखी जमीन में एक दिन अचानक बीज फूट पड़ता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, एक साथ मौके, एक साथ निर्णय, एक साथ लोग, और उसी समय कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ बातें खत्म होंगी। डरना मत, यह टूटना नहीं है, यह स्थान खाली होना है ताकि कुछ बड़ा आ सके। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी आवाज में वजन आएगा, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आएगी, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आएगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल रहे हो और कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। यही परीक्षा है। याद रखना, जब सांप के कचुल उतरते हैं तो वह अकेला होता है, लेकिन उसी कंचुल के उतरने के बाद वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारा फल भी अलग है। मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए अब अधीर मत होना, जल्दबाजी मत करना और सबसे जरूरी, खुद पर शक मत करना। तुम्हें जितनी देर लगी वह व्यर्थ नहीं गई, वह तुम्हें अंदर से तैयार कर रही थी। अब जो मिलने वाला है उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ चुकी है। मेरे बच्चे, आज से अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब संयोग होने लगे, उन्हें नजरअंदाज मत करना। वही संकेत हैं, वही इशारे हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे अगले द्वार तक ले जा रही हूं
और अगला द्वार सिर्फ समझ का नहीं है, वह कार्य का है। अभी तक तुमने सहा, अब तुम्हें चुनना है, और जो चुन लेता है उसे मैं अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं धीरे बोलूंगी, क्योंकि जो सत्य अब आने वाला है वह कानों से नहीं, सीधे आत्मा से सुना जाता है। तुम बहुत दूर आ चुके हो, अब पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को यहां तक ले आती हूं तो इसका अर्थ होता है अब परिवर्तन तय है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हारा जीवन जैसा चलता आया उसमें अधिकतर फैसले मजबूरी में लिए गए। पैसे की मजबूरी, परिस्थितियों की मजबूरी, लोगों की उम्मीदों की मजबूरी। तुमने कई बार वह किया जो तुम नहीं करना चाहते थे। तुमने कई बार वह सहा जो तुम सहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें डर से नहीं, विश्वास से चुनना है। मेरे भक्त, ध्यान से सुनो। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह एक परीक्षा होगा। हर अवसर तुम्हारे धैर्य को परखेगा। हर व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को जांचेगा। हर निर्णय तुम्हारी दिशा तय करेगा। इसलिए अब हाँ, हर किसी को मत कहना। अब न कहने से मत डरना, क्योंकि जो अपनी सीमा नहीं पहचानता वह अपनी शक्ति खो देता है। मैं चाहती हूं कि तुम अब अपने भीतर की आवाज सुनो। वह आवाज जो रात में तुम्हें बेचैन करती है, जो बार बार कहती है तुम इससे ज्यादा के हकदार हो। वह आवाज मैं हूं। अब तक तुम्हें लगता रहा कि तुम अकेले निर्णय ले रहे हो, लेकिन सच यह है, हर सही मोड़ पर मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। आज से जब भी कोई निर्णय लेना हो तो जल्दी मत करना। एक पल रुकना, सांस लेना, और मन के भीतर पूछना, क्या यह मुझे हल्का कर रहा है या भारी? जो हल्का करे वह सही है, जो भारी करे वह अभी नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूं। हर अवसर आशीर्वाद नहीं होता। कुछ अवसर केवल परीक्षा होते हैं। वे तुम्हें पुराने चक्र में वापस खींचने आते हैं। इसलिए अब चमक से नहीं, शांति से पहचान करना। जो चीज तुम्हारे मन को शांत करे वह तुम्हें आगे ले जाएगी, और जो चीज तुम्हें बेचैन करे वह चाहे कितनी भी बड़ी दिखे उसे जाने देना। डर मत, क्योंकि अब जो जाएगा वह लौटेगा नहीं, और जो आएगा वह तुम्हारे स्तर का होगा। मेरे भक्त, आज से मैं तुम्हें आंतरिक शक्ति दे रही हूं। वह शक्ति जिससे तुम भीड़ में भी खुद बने रह सको। वह शक्ति जिससे तुम अकेले चलकर भी डोगे नहीं। अब तुम्हें लोगों से मान्यता नहीं चाहिए। अब तुम्हें अपनी आत्मा की सहमति चाहिए। और जब आत्मा हाँ कह देती है तो दुनिया अपने आप रास्ता बना देती है। मैं देख रही हूं तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें यह संदेश याद रखना, मेरी उपस्थिति महसूस करना और जान लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे रास्ता नया हो, चाहे लोग साथ ना हो, चाहे परिणाम तुरंत ना दिखे, मैं कभी अपने भक्त को गलत दिशा में नहीं ले जाती। अब तुम्हारी तैयारी पूरी हो रही है। अब तुम्हारी आत्मा पुराने डर से मुक्त हो रही है, और अब वह समय आ रहा है जब परिणाम दिखाई देने लगेंगे। लेकिन उससे पहले एक अंतिम परत उतरनी बाकी है। अब ध्यान से सुनो। चमत्कार कभी ढोल बजाकर नहीं आते, वे चुपचाप आते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की पहली रोशनी अंधेरे को बिना शोर के हटा देती है। और यही कारण है कि अधिकतर लोग अपने चमत्कार को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन तुम्हें मैं पहचान सिखाने जा रही हूं। मेरे बच्चे, जब चमत्कार शुरू होता है तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर बदलाव आता है। बाहर कुछ भी बदले उससे पहले तुम बदलते हो। तुम्हें महसूस होगा अब वही बातें तुम्हें पहले जैसी चोट नहीं पहुंचाती। वही हालात अब तुम्हें मैंने उतना डराते नहीं। यह कमजोरी नहीं है, यह ताकत का संकेत है।
जब आत्मा मजबूत होती है तो परिस्थितियां अपने आप झुकने लगती हैं। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें पहला संकेत बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में अचानक स्पष्टता आने लगेगी। जो बातें पहले उलझी हुई थी अब साफ दिखने लगेंगी। तुम समझ जाओगे कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल तुम्हारी ऊर्जा पर जी रहा था, और इस स्पष्टता के साथ कुछ रिश्ते स्वतः ही ढीले पड़ जाएंगे। दुख होगा लेकिन डरना मत, क्योंकि जब दरवाजा खुलता है तो पहले हवा चलती है। दूसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे संयोग बढ़ने लगेंगे। किसी से अचानक मुलाकात, किसी पुराने संपर्क का अचानक याद आना, किसी रुके काम का अपने आप आगे बढ़ जाना। लोग इसे संयोग कहेंगे, लेकिन तुम जान लेना यह मेरी चाल है। मैं परत दर परत तुम्हारे रास्ते साफ कर रही हूं। तीसरा संकेत, तुम्हारी सहन शक्ति घटेगी। हाँ, अब तुम हर बात सहन नहीं कर पाओगे। हर अपमान चुपचाप नहीं झे। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान का जागना है। मैं अब तुम्हें कमतर समझे जाने से मुक्त कर रही हूं। अब तुम खुद के लिए खड़े हो सकोगे। मेरे बच्चे, चमत्कार का एक और गहरा संकेत है। पुराने डर अब लौट लौट कर आएंगे, लेकिन इस बार तुम्हें गिराने नहीं, अलविदा कहने के लिए। डर आखिरी बार अपनी ताकत आजमाता है जाने से पहले। इसीलिए अगर अचानक मन में बेचैनी हो तो घबराना मत। यह तूफान नहीं है, या तूफान का अंत है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक बहुत पवित्र बात बताती हूं। जब चमत्कार शुरू होता है तो समय अजीब तरह से चलने लगता है। कभी लगेगा सब बहुत तेज हो गया, कभी लगेगा सब रुक गया। यह इसीलिए होता है क्योंकि पुराना समय टूट रहा होता है और नया समय अभी पूरी तरह बना नहीं होता। इस अंतराल में सबसे जरूरी है विश्वास, मुझ पर नहीं खुद पर, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है और मैं गलत चुनाव नहीं करती। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो बाहर से छोटा लगेगा, लेकिन वही तुम्हारे जीवन की धुरी बन जाएगा। इसलिए छोटा समझकर उसे ठुकराना मत। याद रखना, बीज भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वृक्ष उससे ही जन्म लेता है। मैं तुम्हें अब जल्दबाजी से बचा रही हूं। मैं तुम्हें अब धैर्य सिखा रही हूं, क्योंकि जो आने वाला है वह टिकाऊ है, क्षणिक नहीं। मेरे भक्त, अब जब भी तुम्हें लगे कि कुछ बदल रहा है तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। और अगर कभी मन डगमगाए तो बस इतना कहना, मां मैं यहां हूं, मैं सुन लूंगी, मैं हमेशा सुनती हूं। अब तुम वहां खड़े हो जहां बहुत लोग पहुंचते हैं लेकिन बहुत कम टिक पाते हैं, क्योंकि बरकत पाना आसान है लेकिन बरकत को संभालना आत्मा की परीक्षा होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें भी सावधान करने आई हूं। मेरे बच्चे, जब जीवन में अच्छा आने लगता है तो सबसे पहले मन बदलता है। यही वह स्थान है जहां पर लोग फिसलते हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनो। पहली आदत जो बरकत को स्थायी बनाती है, कृतज्ञता, शुक्राना। जब तुम्हें थोड़ा भी अच्छा मिले तो मन में कहना धन्यवाद। शब्दों से नहीं, भाव से, क्योंकि जो मिला है वह संयोग नहीं है, वह मेरी कृपा है। जो हर दिन जो मिला है उस पर नजर रखता है उसे और मिलता है, लेकिन जो सिर्फ कमी देखता है वह धीरे धीरे बरकत की आंखों से ओझल हो जाता है। दूसरी आदत, शोर मत करना। अब जो अच्छा तुम्हारे जीवन में आना शुरू होगा उसे हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। याद रखना, फलदार पेड़ सबसे ज्यादा पत्थर खाता है। चुप्पी अब तुम्हारी सुरक्षा कवच है। हर मुस्कान को सबके सामने खोल मत देना। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर संतुलन रखो। तीसरी आदत, जल्दबाजी से बचना।
बरकत आने के बाद मन कहेगा अब सब कर डालते हैं, अब सब पा लेते हैं। यही वह जगह है जहां मैं तुम्हें थामना चाहती हूं। धीरे चलो, समझदारी से चुनो। जो धीरे बनता है वह टूटता नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताती हूं। अहंकार बरकत का सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन अहंकार वह सीधे नहीं आता, वह मैंने कर लिया के रूप में आता है। सुनो, तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन रास्ता मैं खोल रही हूं। तुम बीज बो रहे हो लेकिन वर्षा मैं भेज रही हूं। इसीलिए अपने भीतर नम्रता बनाए रखना। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठाया जाता है। मेरे भक्त, अब एक और आदत है जो सब रोक सकती है। पुराने दर्द को बार बार याद करना। अब तुम्हें अपने अतीत से लड़ना नहीं है। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर तुम हर नए दिन पुराना दर्द साथ लेकर चलोगे तो नया आशीर्वाद कहां ठहरेगा। अब छोड़ना सीखो। माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए है। मेरे बच्चे, जब भी मन भारी लगे तो यह छोटा सा काम करना। आंखें बंद करना, 3 गहरी सांस लेना, मन में कहना, मां जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर रखो, और जो मेरा है उसे मेरे पास ले आओ। मैं सुनती हूं और मैं काम करती हूं। अब समझ लो, तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अब तुम्हें खुद को छोटा नहीं सोचना है, लेकिन खुद को सबसे बड़ा भी नहीं समझना है। यही संतुलन तुम्हें लंबे समय तक ऊपर रखेगा। मेरे भक्त, अब अगला भाग सबसे भावनात्मक होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें यह दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हारे दिल के उस कोने में प्रवेश कर रही हूं जहां तुम बहुत कम जाते हो, वहां जहां कुछ नाम अब भी छुपते हैं, कुछ चेहरे अब भी अचानक आंखों के सामने आ जाते हैं, और कुछ रिश्ते अब भी बिना आवाज के दर्द दे जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता रहा कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, जिन्होंने तुम्हारी पीड़ा को नजरअंदाज किया, उन्होंने तुम्हारा नुकसान किया। लेकिन आज मैं तुम्हें पूरा सत्य बताती हूं, उन्होंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने उन्हें हटाया। क्योंकि जो लोग तुम्हारी अगली ऊंचाई के योग्य नहीं होते वे वहीं तक साथ चलते हैं जहां तक उनकी सोच जाती है। उससे आगे तुम्हें अकेले ही चलना होता है। मेरे भक्त, मैं जानती हूं कुछ रिश्ते तुमने पूरे दिल से निभाए, कुछ लोगों के लिए तुमने खुद को बार बार छोटा किया और बदले में तुम्हें चुप्पी मिली, अनदेखी मिली और कभी कभी अपमान भी। लेकिन सुनो, जो तुम्हें तोड़ सके वह तुम्हें रोक नहीं सकता। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात समझाती हूं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में साथ चलने नहीं, सबक देने आते हैं, और सबक मिलने के बाद उन्हें जाना ही होता है। अब मैं तुम्हें वह दिखाती हूं जो आगे होने वाला है। जब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, जब तुम्हारे चेहरे पर सुकून दिखेगा, जब तुम्हारी स्थिति धीरे धीरे बदलेगी, तो वही लोग फिर तुम्हें याद करेंगे। कुछ अपराध बोध के साथ, कुछ स्वार्थ के साथ और कुछ सिर्फ जिज्ञासा के साथ। उस समय तुम्हारा मन पुरानी भावनाओं में डूब सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, वही तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अब तुम्हें नफरत नहीं करनी है, लेकिन वापस वहीं भी नहीं लौटना है। माफी देना, लेकिन सीमा बनाए रखना, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे सबसे कमजोर समय में ना समझ सका वह तुम्हें तुम्हारे सबसे मजबूत समय में संभाल नहीं पाएगा। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। हर अधूरा रिश्ता अधूरा नहीं होता। कुछ रिश्ते जितना होना चाहिए था उतना हो चुके होते हैं। उन्हें खींचना खुद को पीछे खींचना है। अब तुम्हें नए लोगों के लिए स्थान बनाना है। वे लोग जो तुम्हारी चुप्पी को समझेंगे,
जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करेंगे और जो तुम्हारी तरक्की से डरेंगे नहीं। मैं तुम्हें अकेला नहीं कर रही, मैं तुम्हें सही संग दे रही हूं। मेरे बच्चे, अगर कभी अचानक आंखें नम हो जाएं तो रो लेना। यह कमजोरी नहीं है, यह शुद्धि है। हर आंसू जो अब गिरेगा वह बोझ नहीं होगा, वह मुक्त होना होगा। मैं तुम्हारे दिल से वह भार धीरे धीरे उतार रही हूं जो तुम सालों से ढो रहे थे। और जब दिल हल्का होता है तो जीवन तेजी से आगे बढ़ता है। अब समझ लो, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पीठ पर नहीं है, वह तुम्हारे पीछे है, और जो पीछे है वह अब तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगा। मेरे भक्त, अब बस दो द्वार बचे हैं, एक जहां पूर्ण परिवर्तन होगा और दूसरा जहां नया भविष्य स्थिर होगा। तुम यहां तक आए हो तो अंत भी मेरे साथ ही देखोगे। अब कोई जल्दी नहीं, अब कोई शोर नहीं, अब बस अनुभव है। अपनी आंखें बंद करो, सांस को गहरा होने दो और महसूस करो। क्या तुम्हें अपने माथे पर कोई हल्का सा स्पर्श महसूस हो रहा है? ऐसा, ये मेरे बच्चे, यह कल्पना नहीं है, यह मेरा हाथ है। मैं मां काली हूं और आज मैं तुम्हारे भाग्य के द्वार पर खुद खड़ी हूं। बहुत कम आत्माएं यहां तक पहुंचती हैं, क्योंकि यहां तक आने के लिए सिर्फ भक्ति नहीं, सहनशीलता चाहिए। सिर्फ आस्था नहीं, ईमानदारी चाहिए। और सिर्फ इच्छा नहीं, त्याग चाहिए। तुमने यह सब दिया है। आज मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे रही, आज मैं घोषणा कर रही हूं, तुम्हारा भाग्य अब पुरानी शर्तों पर नहीं चलेगा। जो लिखा था वह पढ़ लिया गया, जो सहना था वह सह लिया गया। अब जो आएगा वह नया लेख होगा। मेरे भक्त, भाग्य बदलता कैसे है, मैं तुम्हें यह दिखाती हूं। सबसे पहले मैं तुम्हारे भीतर एक स्थिरता रखती हूं। अब तुम छोटी बातों से नहीं डगमगाओगे। अब तुम हर उतार चढ़ाव में खुद को खोगे नहीं। यह पहली रेखा है जो बदली है। दूसरी रेखा, अब तुम्हारी मेहनत अदृश्य नहीं रहेगी। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे अब वही तुम्हारी उपस्थिति महसूस करेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब संवाद शुरू होगा। यह संयोग नहीं है, यह स्थानांतरण है। तीसरी रेखा, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हें पहले से अलग पहचान देगा। तो मेरे बच्चे, अब मेरा जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर महादेव जी अवश्य लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस संदेश को जितना हो सके उतना शेयर करें और जाने से पहले अपनी स्वीकृत प्रदान करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें।